मैं जा रही हूँ आज खरसिया में जितने भी दुर्गा माँ का पंडाल बना हुआ है, जितने भी दुर्गा माँ विराजमान हैं, उन सभी का दर्शन करने के लिए मैं आज खरसिया जा रही हूँ। तो अब हम लोग खरसिया पहुँच गए हैं। खरसिया में जितने भी दुर्गा माँ बैठी हैं उनका दर्शन करने के लिए हम लोग आज खरसिया आए हैं। आज सप्तमी का दिन है और हम लोग पूरी फैमिली आज खरसिया जा रहे हैं। तो अब हम लोग पहुंच गए। हम लोग, मैं, मेरे हस्बैंड, ओशू और दीदी लोग भी आ गए हैं। साथ में सब कोई मिलके दर्शन करेंगे। ज़्यादा लोग होते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और इधर देखो बहुत सारे दुकान वगैरह लगे हैं, माँ के लिए चुनरी वगैरह बिक रहा है। तो अब हम लोग पहला पंडाल आए हैं। यहाँ पर रोड के किनारे में ही एक दुर्गा माँ का पंडाल दिखा, तो हम लोग यहाँ दर्शन करने पहले आ गए। को बहुत ही सुंदर, देखो डेकोरेशन बहुत ही सुंदर है माँ का, और माता रानी तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ का डेकोरेशन में ऐसा लगता है कि जैसा पंडाल का डेकोरेशन होता है वैसे ही माता रानी का ड्रेस और सब कॉम्बिनेशन होता है। तो ये मुझे यहाँ खरसिया का अच्छा लगता है। तो अब मेरे पतिदेव बोल रहे हैं कि रात को लाइट वगैरह रहेगा तो ज़्यादा सुंदर लगेगा पंडाल, इसलिए अभी यहाँ पास में मीना बाज़ार है तो वहाँ पहले घूम लो, उसके बाद थोड़ा शाम होगा तो बाकी का पंडाल जाएंगे। तो अब हम लोग मीना बाज़ार के लिए जा रहे हैं, वहाँ पहले घूम लेते हैं। तो ये रहा मीना बाज़ार। तो यहाँ हम लोग पहले घूम लेते हैं, कुछ जिसको भी लेना हो वो ख़रीद ले। और झूला वगैरह भी है तो देखते हैं, बाद में झूला वगैरह भी झूल लेंगे। और इधर दीदी शायद कप खरीद रही है। और इधर सबसे बड़ा भाई सबसे छोटा भाई दोनों मिलकर मस्ती कर रहे हैं। और ये विंध्या ली है अपने लिए अपने नाम का एक कीरिंग। और इन लोग को देखो इसमें अच्छा लग रहा है दीदी, तो कहाँ दिखा रहे। और मैं रौनक बेटू के लिए एक चश्मा खरीदी हूँ जो कि बहुत ही पसंद आया है उसको, और वो बहुत ही स्मार्ट भी लग रहा है। देखो कितना खुश है मेरा बेटा। या मुझे वो कलर पसंद नहीं आया तो मैं ये ब्लैक कलर ले रही हूँ, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इधर गुड़िया भी अपने लिए देख रही है। हो गया, देखते हैं अब इधर क्या है। झूला वगैरह तो इधर है और ये लोग इधर खड़े हुए हैं। और मेरे हस्बैंड का तो एनी टाइम मोबाइल। अब हम लोग चलते हैं उस साइड, पीछे साइड चलते हैं। मेला में तो इतना ज़्यादा
ऐसा लग रहा है मछली बाजार लगा हुआ है। देखो इधर साइड मीना बाजार, इधर साइड झूला वगैरह है और इधर साइड भी कुछ कुछ है, तो मैं कुछ देख लेती हूँ। और ये झूला वगैरह है, कुछ खाने के लिए भी स्टॉल लगा हुआ है। ऐसा तो होता ही है मीना बाजार में, आप सब तो घूमे ही होंगे। मूड चेंज हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं डिस्को झूला झूलने। सबसे पहले टिकट ले लेते हैं। चलते हैं अंदर। मुझे तो बहुत पसंद है झूला वगैरह, आप लोगों को पसंद हो तो कमेंट में बताइएगा। तो अब स्टार्ट हो गया। हो गया। ज़्यादा मज़ा नहीं आया क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से नहीं झुलाया, ज़्यादा आदमी नहीं है शायद इसलिए। अब हम लोग कुछ और गेम खेल लेते हैं। चलो अब बलून को शूट करते हैं। या मुझे तो गन पकड़ना ही नहीं आ रहा है। कैसे पकड़िए रे? कैसे पकड़िए? नहीं आता है यार, क्या करूं। गुड़िया को देखती हूँ, गुड़िया निशाना लगा पाती है नहीं। तो मार तो कम से कम एक आठ पड़ तो जाएगा, इधर ठेका जाएगा। ये चाहिए ज़्यादा बड़ा हुई। और गुड़िया को ही निशाना लगाया। वाह, वेल डन। अब आ गया विशाल, इसको देखो मस्ती कर रहा है। इसका तो निशाना नहीं लगा, मैं फिर से ट्राई करके देखती हूँ। मेरे से तो नहीं हो रहा है, मैं विंध्या को फिर से दे देती हूँ। वो किसको मारू करके देख रही है। और गुड़िया ने बहुत ही अच्छा निशाना लगाया। वेरी गुड। अब आ गए मेरे पति देव और ये लगाए हैं बलून को निशाना। वाह, बहुत ही बढ़िया। देखिए सब है, ये 10 नंबर में अलग है। अब हम लोग दूसरा गेम ट्राई करने के लिए आ गए। 35 नंबर के लिए स्टार्ट कर। तो बड़ा बड़ा अक्षर डालेंगे ना, हम लोग भी डालो। नहीं तो पहले डालना है तो घुस जा रही कैमरा के बीच में। कम हम लोग जो ऊपर में बड़े बड़े जो टेडी बियर वगैरह जो टंगे थे उसको लेने के लिए हम लोग ज़्यादा जो नंबर है उस पर निशाना लगा रहे हैं। इसमें नंबर में डालिए ना मौका किसी में। 35 36 बड़ा नंबर डालो। बड़ा तीन में डाल रहे हैं। 3 9 एक में डालो। एक में 6 4 10। अब मुझे देखो, बॉल को जाने ही नहीं दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि बड़े नंबर पे जाए ताकि मुझे बड़ा वाला गिफ्ट मिले। और ये गया 3 नंबर पे। काउंट करने पर इतना गंदा सा गिफ्ट मिला ना मुझे। खैर कोई नहीं। ये देखो, मेरे को एक बॉक्स मिला।
अब मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैं एक बार और ट्राई करूँगा, शायद इस बार बड़ा वाला गिफ्ट मिले, तो ये एक बार और खेल रहे हैं। और ये देखो एक और चुरकी मेरे को मिला। 80 रुपए का गेम खेले तो 2 ठो एक कटोरा एक चुरकी मिला। कोई नहीं, चलेगा, काम तो आएगा ही। तो बहुत घूम लिए मीना बाजार, अब थोड़ा सा खा पी लेते हैं। ये ले लिए हम लोग बुढ़ी के बाल। अब हम लोग बाहर साइड चौपाटी लगा है उस साइड आ गए हैं कुछ खाने के लिए। भूख भी लग रहा था तो कुछ खा पी लेते हैं। उसके बाद हम लोग, शाम भी हो गया है, लाइट वगैरह जल गया है, तो आगे और पंडाल जो है उनका दर्शन करने जाएंगे, दुर्गा माँ का। सभी कोई, रौनक भी अब कुछ खा भी लिए हैं, सभी कोई खा लिए हैं, तो अब हम लोग चलते हैं। अब हम लोग मीना बाजार से बाहर आ गए। हम लोग दूसरा पंडाल में आ गए हैं। ये देखो, ये केदारनाथ का प्रतिबिंब बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर केदारनाथ का मंदिर का ये पंडाल केदारनाथ मंदिर जैसा बनाया है। और सामने में नंदी जी भी है, जैसा कि केदारनाथ में है वैसी ही है, सेम, बहुत ही सुंदर है। और अंदर का डेकोरेशन एक गुफा के जैसा बनाया गया है, तो मैं अंदर चल कर दिखाती हूँ आप लोग को कि कैसा है अंदर। तो अब अंदर चलते हैं, नीचे से घुसते हैं, अंदर जाने का रास्ता देखो। अंदर में इस तरह से गुफा जैसे बनाया है। बहुत भीड़ था तो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। तो आप सभी भी चलो अंदर देखते हैं कैसा है गुफा के अंदर में, कैसा कैसा डेकोरेशन किया गया है। और यहाँ पर केदारनाथ का लिंक बैठाया गया है, बहुत सुंदर। और ये देखो इसको। और फिर अंदर चलते हैं गुफा के अंदर, और देखो यहाँ सभी कोई अपने मोबाइल से फोटो वगैरह खींच रहे हैं। ये है अमरनाथ, जय अमरनाथ। और यहाँ पर है गोदावरी नदी, ये रहा गोदावरी नदी बह रहा है। और फिर अंदर में है माता रानी। सो बहुत ही सुंदर डेकोरेशन है, देखो देखो। यहाँ पर कुछ है शिव जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर। और ये देखो डेकोरेशन ऊपर का बहुत सुंदर है, पहाड़ सॉरी गुफा का अंदर है इस तरह से, बहुत ही सुंदर गुफा का अंदर का जो भी डेकोरेशन किया गया है बहुत ही सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर महाराज जी बैठे हुए हैं, पंडित जी। और ये रही माता रानी यहाँ पर विराजमान है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और फिर देखो इधर है बद्रीनाथ, और यहाँ बाहर जाने का रास्ता। तो अब सब बाहर चलते हैं, जल्दी 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 बाहर चलो। और भी बहुत सारे दुर्गा का दर्शन करना है। तो ये है गुफा वाला जो कि केदारनाथ का प्रतिबिंब बनाया गया है, बहुत ही सुंदर था। तो चलो अब हम लोग बाहर आ गए हैं, ये देखो कितना सुंदर है बाहर से। और जैसा कि केदारनाथ के बाहर में नंदी जी बैठे रहते हैं वैसे ही बनाया गया है यहाँ पर भी, बहुत ही सुंदर है, एकदम सेम लग रहा है, बहुत ही सुंदर। अब हम लोग और भी पंडाल के लिए निकल गए हैं, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन। ये रहा एक और पंडाल का रास्ता मिल गया, ये तो बहुत ही सुंदर लाइट से सजा हुआ है। चलो चलो जल्दी जल्दी चलो, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन है यहाँ का। देखो लाइट से कितना सुंदर सजाया गया है।
तो अंदर चलते हैं, अंदर तो और भी सुंदर होगा। तो चलो चलते हैं। और ये है रेलवे के पास का दुर्गा। ये देखो यहाँ पर रेलगाड़ी भी जा रहा है, बहुत ही सुंदर है ना। और यहाँ पर सेल्फी जोन भी बनाया गया है, बहुत सारा सेल्फी बाद में लेंगे। अभी अंदर चलते हैं, अंदर जाकर देखते हैं कितना सुंदर सुंदर। यहाँ पर सामने में है गज्जी का हम लोग का स्वागत कर रहे हैं। और अंदर में है देखो कितना सुंदर झूमर से सजा हुआ, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर यहाँ का डेकोरेशन लगा, और भी सभी कोई बहुत सुंदर थे, लेकिन यहाँ का भी बहुत अच्छा है। यहाँ रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन है, देख सकते हो। और यहाँ दुर्गा माँ सरस्वती जी जैसे लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। यहाँ भी दर्शन कर लिए, फ़ोटो वगैरह भी खिंचा लिए हैं। अब बाहर में सेल्फी जोन है, वहाँ भी हम लोग फ़ोटो खिंचाएंगे। तो बाहर चलते हैं। हो गया, वहाँ का भी दर्शन कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। सभी को हम लोग पैदल ही जाकर देख रहे हैं, क्योंकि गाड़ी तो अंदर आ नहीं सकता, तो पैदल ही सारे दुर्गा का दर्शन कर रहे हैं। ये देखो एक और दुर्गा माँ मिल गई हमको, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। यहाँ की दुर्गा माँ बहुत सुंदर लग रही है, देखो। और आगे चलते हैं, तो ये हमें एक और मिल गया। ये देखो इसके पूरी सजावट बाहर से हुई है, बाहर से लेके पूरे अंदर तक जाने तक सजावट किया गया है। तो इसके अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं। तो यहाँ हम लोग को मिल गए भैया भाभी, ये भी दुर्गा का दर्शन करने आए थे। तो ये उनकी बहन है भाभी की। तो और अंदर चलते हैं, तो यहाँ पास है पंडाल दुर्गा माँ का। तो हम लोग अंदर चल के देखते हैं, दुर्गा माँ का दर्शन करते हैं। चलो चलो अंदर चलते हैं जल्दी जल्दी। ये देखो कितना सुंदर डेकोरेशन है ना। तो यहाँ भी झूमर जैसा बनाया गया है फूल से। और दुर्गा माँ का दर्शन कर लेते हैं। दुर्गा जी को देखो तो यहाँ ब्लू एंड पिंक टाइप का कॉम्बिनेशन है, अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पूजा वगैरह भी स्टार्ट हो गया है, तो देख सकते हो कितनी सुंदर माँ है ना दुर्गा माँ, कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर मूर्ति होते हैं। यहाँ खरसिया में बहुत सुंदर सुंदर दुर्गा माँ की मूर्तियाँ होती हैं, तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम सब चलते हैं और आगे यहाँ पर है शायद यहाँ दुर्गा माँ का मंदिर है, पीछे में यहाँ मंदिर मिला हम लोगों को। तो आगे चलते हैं और फिर इधर साइड में भी हम लोग को एक पंडाल दिखा, तो हम लोग वहाँ का दर्शन करने जाते हैं। ये शिव जी का मंदिर था यहाँ पर। तो एक और पंडाल हम लोग को मिल गया। यहाँ पर गाना वगैरह स्टार्ट हो गया है, भजन चल रहा है। और यहाँ पर की दुर्गा माँ को देखो तो कितनी सुंदर है ना। सभी दुर्गा माँ बहुत सुंदर हैं, एकदम 9 देवियों का दर्शन करने यही टाइप लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और ये देखो सजावट, यहाँ का भी सजावट बहुत सुंदर है। सभी का दुर्गा माँ का जो मूर्ति था और सजावट था सभी का बहुत सुंदर है। यहाँ देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं और इसको देखो, ये टोशू को हनुमान बनाकर उड़ा रहा है। चलो अब आगे चलते हैं, सभी कोई चलते हैं। और ये देखो रोड के किनारे में भी एक और सुंदर सा दुर्गा माँ का पंडाल दिख गया। ये देखो कितना सुंदर डेकोरेशन है। यहाँ पर फ़ोटो क्लिक करने का बड़ा मन कर रहा था मेरा, मैंने फ़ोटो भी क्लिक कराया। और ये देखो दुर्गा माँ का दर्शन करो, देखो कितनी सुंदर है ना।
और डेकोरेशन भी बहुत सुंदर है यहाँ का, देख सकते हैं। तो ये दुर्गा माँ की जय हो। और अब आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ तो ना इतना दूर से सजाया गया था और अंदर जाते जाते हम लोग का तो हालत बैंड हो गया था, बहुत ही दूर था पंडाल। और धीरे 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 करके आप लोगों को भी ले जाती हूँ। बाप रे कितना दूर है ना, सच में सबका हालत बैंड हो गया है, एकदम थकान लग रहा है। पर फाइनली यहाँ दुर्गा माँ का पंडाल दिख गया, वो भी कितना दूर में है। देखो सजाने के लिए तो कितना दूर से सजा रखे थे, पर पंडाल इतना दूर में है, उसके बीच में सजावट कम हो गया था। यहाँ पर गुरुद्वारा दिख गया बगल में, और ये है दुर्गा माँ का पंडाल। ये तालाब के किनारे में था ये दुर्गा माँ का पंडाल, तो अंदर चल के देखते हैं। और ये देखो दुर्गा माँ, जय माता दी। देखो शेर पे सवार माता रानी, गदा वगैरह सब पकड़ी हुई है। देखो डेकोरेशन भी बहुत सुंदर है ना, बहुत ही सुंदर है। तो अब हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। यहाँ देखो जवा भी बोया हुआ है, सभी में जवा बोया हुआ था। अब हम लोग चलते हैं गाड़ी के पास, क्योंकि बहुत थकान लग रहा है। पर गाड़ी भी बहुत दूर में है, तो पैदल तो चलना ही पड़ेगा उतना दूर तक। और यहाँ पर रास्ते में हम लोगों को न तालाब के किनारे था ना, तो तालाब के किनारे बहुत सारे मंदिर वगैरह होते हैं, तो ये मंदिर का दर्शन भी करते हुए हम लोग चल रहे हैं। मंदिर का तो गेट वगैरह सब बंद है, भगवान जी को दूर से दर्शन करा देती हूँ। अब हम लोग वापस चलते हैं मीना बाज़ार की तरफ, क्योंकि मीना बाज़ार के बाद उस साइड हमारा कार है, तो मीना बाज़ार पहले जाना पड़ेगा। और फिर मीना बाज़ार के बाद हम लोग बाहर निकल गए हैं, गाड़ी के पास जा रहे हैं। बहुत थकान और रात भी हो गया है। अब जल्दी से हम लोग गाड़ी के पास चलते हैं, घर जाने का मन कर रहा है, अब थकान लग रहा है तो। पर एक और दुर्गा है इधर साइड थोड़ा दूर में, तो वहाँ तो पैदल नहीं जा सकते, बहुत दूर है, तो इसलिए हम लोग गाड़ी में बैठ के चलते हैं। एक और पंडाल है, वहाँ का दर्शन करेंगे, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। बहुत थकान लग रहा है, तो हम लोग चलते हैं। एक लास्ट और पंडाल एक है जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। वहाँ का डेकोरेशन तो बहुत ही सुंदर है, वहाँ फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पास। और ये देखो यहाँ बाहर में बलून और बच्चों के लिए कुछ खिलौने वगैरह बिक रहे हैं। और अंदर चलते हैं, जल्दी जल्दी से आप लोगों को मैं दर्शन कराती हूँ। देखो यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है, पर बारिश बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है यार। यहाँ पर देखो बारिश की वजह से इधर साइड जो भी सजाए हुए थे, शायद ये घोड़ा वगैरह कुछ बैठा हुआ है, इस सबको तो ढक दिया है पॉलीथीन से, क्योंकि बारिश से उनको कुछ नुकसान ना हो। और यहाँ पर देखो सेल्फी जोन इतना सुंदर सुंदर यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ के BC का भी अमिताभ बच्चन भी खड़े हुए हैं, जिनके साथ हम फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर थे यहाँ पर है। ये दोस्ती का कुछ ऐसा कुछ गाड़ी वगैरह जो था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे ऐसा कुछ का, इस मूवी का जो गाड़ी था वो है वहाँ पर। और ये लंगोटिया यार वाला है, यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर है, जहाँ पर हम लोग फ़ोटो क्लिक कराएंगे करके सोचे थे, क्योंकि बहुत रात भी हो गया है तो नहीं करा पाएंगे। ये है, ये देखो यहाँ पर भी है डेकोरेशन बहुत सुंदर, देखो सेल्फी जोन है यहाँ पर भी। और आगे चलते हैं, पहले दुर्गा का दर्शन करते हैं माता जी का, उसके बाद आएंगे वापस। तो पहले अंदर चलते हैं। और बहुत भीड़, देखो बहुत ही भीड़ है, इतना भीड़ है ना। दीदी लोग तो सब गाड़ी में ही बैठे हैं, सिर्फ मैं ही आप लोगों को दिखाने के लिए, मैं और विंध्या करके यहाँ का दर्शन करने के लिए आए हैं, और आप लोगों को दिखाने के लिए भी आए हैं। तो देखो ये देखो है ना बहुत ही सुंदर। ये देखो देवी माँ को, बहुत सुंदर लग रही है, गायत्री माँ जैसी लग रही है यहाँ की देवी को। सॉरी ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रही है। सभी देवियों का दर्शन कर रही हूँ ऐसा लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने बोल दिया। और देखो डेकोरेशन बहुत सुंदर है ना। जय माँ।
हे माता रानी, आप सभी की विश पूरी करना, सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी को खुश रखना और सब पर अपनी कृपा बनाए रखना दुर्गा माँ। तो हो गया, यहाँ का भी दर्शन कर लिए हम लोग। अब वापस चलते हैं। इतना भीड़ है ना कि कैसे निकले जैसे हो रहा था हम लोगों को। और फ़ोटो वगैरह नहीं क्लिक कराए क्योंकि लाइट गोल हो गया उसमें उस बीच, क्योंकि बारिश हो रहा था तो अचानक से। अच्छा हुआ मैं वीडियो तो बना ली वहाँ का। और अब हम लोग निकल गए हैं उल्दा। यहाँ पास वैष्णो देवी का मंदिर है, तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि यहाँ पास बहुत ही फेमस है क्योंकि 9 दिन यहाँ 9 दिन भंडारा होता है सुबह शाम। और यहाँ के आसपास के सभी लोग, गांव के लोग सभी वहाँ भंडारा के लिए वहीं जाते हैं, खाते हैं वहीं खाना वाना वगैरह। तो हम लोग भी वहाँ का दर्शन कर लेते हैं वैष्णो देवी के मंदिर का। तो अब हम लोग आ गए हैं वैष्णो देवी की। रात हो गया तो इस वजह से अच्छे से मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई। कभी और आऊँगी, अच्छे से वीडियो बनाऊँगी दिन को। तो अभी जैसे भी बना है, मैंने यहाँ का भी दर्शन किया इसलिए मैंने वीडियो में लिया है इसे भी। तो चलते हैं। तो अब हम लोग उतरते हैं। यहाँ के मंदिर का भी एक स्टोरी है। यहाँ पर इस रोड में किसी लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके पापा को, उसके फादर को सपना आता है कि माता जी का वहाँ पर मंदिर बनाओ करके, इसलिए यहाँ पर वैष्णो देवी का स्थापना हुआ है। ज़्यादा अच्छे से स्टोरी नहीं पता, जितना पता है मैंने बताया। और यहाँ बस शायद पहाड़ को खोदकर माता जी को निकाले। यहाँ बस माता जी सपना दी थी उस लड़के के पापा को, तो उन्होंने ही यहाँ पर मंदिर बनवाया है। और 9 दिन वही भंडारा करवाते हैं यहाँ पर। और अंदर चल के दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। बहुत ही अच्छा फील हुआ यहाँ मंदिर में आके मुझे। यहाँ देखो भजन भी हो रहा है। ये पहाड़ के नीचे में है माता जी जो सपना दी थी, तो इसे पहाड़ को कटाकर वहाँ से देखो यहाँ पर बजरंगबली को ऐसे बना दिया गया है। तो यहाँ पर माता जी का, यहाँ पर माता जी है। और ये पंडित लोग नारियल वगैरह भर रहे हैं। अच्छे से तो नहीं दिख रहा है बट जो भी है, आप लोग कभी भी हो सके तो आइएगा, दर्शन कीजिएगा। और अब हम लोग बाहर आ गए हैं। बाहर से इस तरह से दिखता है मंदिर। तो अब चलते हैं घर। दर्शन हो गया। बाहर में देखो गणेश जी भी बैठे हुए हैं। और अब बाहर चलते हैं। बाहर में देखो कितना भीड़ है, बाप रे। लाइट तो यहाँ भी नहीं है, बारिश हो रहा था ना हल्का हल्का, इस वजह से। लाइट होता तो अच्छे से दिखता, बट भीड़ तो बहुत है, देख सकते हो। और यहाँ पास भंडारा हो रहा है, भंडारा चल रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बाप रे। चलो अब चलते हैं हम लोग जल्दी से घर। जैसे तैसे करके भीड़ से निकलना है। यहाँ भंडारा हो रहा है, सब खा रहे हैं देखो। चलो अब हम लोग घर चलते हैं। आसपास में जितने भी गांव के लोग हैं सभी के सभी यहाँ आते हैं भंडारा में। सुबह शाम 9 दिन यहाँ भंडारा होता है। अब हम लोग घर के लिए निकल गए हैं। मैंने आज खरसिया में आई थिंक 9 दुर्गा का दर्शन किया, 9 पंडाल का दर्शन किया है। और भी 1-2 होंगे जो छूट गए होंगे। तो मैंने 9 दुर्गा का दर्शन किया और साथ में एक और मंदिर जो वैष्णो देवी का था उनका भी दर्शन किया। तो ये देखो रास्ते में भी दुर्गा पंडाल है। तो 9 दुर्गा का दर्शन तो हो गया है। आज का दिन बहुत शुभ था। और हम लोग अपने गांव पहुंच गए हैं। यहाँ गांव में जो दुर्गा माँ बैठी थी वहाँ पर यहाँ देखो भजन वगैरह, डांस वगैरह कुछ हो रहा है। तो बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही है। और सॉरी मैंने लेट से वीडियो अपलोड किया इसलिए। और बाय बाय, टेक केयर।